माउड़ी, दूध और केला दे दे मारे को, बहुत भूख लग रही है। कार्तिक गोइंका, ये कौन है माउड़ी? वही छोरा होएगा जो मारे को घर छोड़ गया। उसकी गाड़ी में रखा था ना छोरा, वहीं से चिपक गया होएगा। ये तो वही चिकना छोरा है ना माउड़ी जो थारे को पसंद है। मारे को ऐसा लग रहा है कि थारा और इसका ना पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। हट मारी बेशरम, मैं थारे लिए छोरा ढूंढूं और तुम्हारे लिए। हाँ तो सही है ना माउड़ी, अब हमारे लिए छोरा ढूंढो, मैं आपके लिए ढूंढती हूँ। जिसको पहले मिल गया वो हट। फोन भी ठीक हो गया अब तुम्हारा। सबसे पहले इस भले मानस ने ही कॉल करती हूँ, थैंक यू कहने का था। नो नंबर है तो हीरे का बिजनेस है वाका, हमारा फोन क्यों उठाएगा? कोई ना, मैं अट्ठे से ही थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू कार्तिक। अगर कनेक्शन लग जाता तो ठीक ही होता, पर कोई ना, फिर कदे से। फोन उठा लेना चाहिए था मुझे। कायरव भी तो अननोन नंबर से कॉल कर सकता है ना। उठा लो, जो भी हो फोन उठा लो प्लीज। हेलो कार्तिक, अरे ओ नायरा, आई लव यू यार। अरे ओ कार्तिक, I love you too रे। हेलो, आप कार्तिक बोलो हो ना? जी वो मारे को ये नंबर वो हमारी माउड़ी आप कल छोड़ने आए थे ना उन्हें, तो उनके झोले में आपका कार्ड वो रह गया था, वहीं से नंबर मिल गया आपका। बस थैंक यू कहना था आपको। कोई बात नहीं, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी वो इस बार तुम्हारी मुलाकात ना हो सकी, लेकिन आगे फिर कभी हमारे शहर में आएंगे ना तो मिलने जरूर आना माउड़ी से। बहुत याद करे है थारे को। वो आजकल ऐसे भले मानुस बहुत कम हो गए हैं ना। ऐसा मैं ना कह रही, हमारी माउड़ी कहे है। हमारे ग्लव्स क्यों जला दिए? हमारे ग्लव्स! ये बावड़ा है क्या तू? बावड़ा है क्या? क्यों जलाए हमारे ग्लव्स तूने? हमारे ग्लव्स खराब कर दिए। कितनी मुश्किल से मिले थे हमारे को। तारे बाप से पैसे लिए थे क्या ग्लव्स के? जो आग में फेंक दिए। तारे खिलौने फेंकूं अभी मैं? फेंकूं आग में बोल? अब के बहन के फाइट करूंगी मैं। कहाँ से लाऊं
हेलो आप, हेलो। हमारा क्वालिफाइंग मैच है और तन्ने हमारी ग्लव जला दिए। पाप लगेगा तारे को। ये आवाज मेरी नायरा नहीं, ये आवाज मेरी नायरा की नहीं, ये मेरी नायरा नहीं हो सकती। बहुत अलग थी ये आवाज, ये उसकी नहीं। तूने मेरे बर्थडे का केक खराब किया था ना चक्री, देखा मैंने बदला ले लिया, आया ना मजा। बर्थडे के बच्चे, आज ना छोड़ूंगी थारे को, आज तो तू सीखेगा। रुक अब तो। मम्मी मम्मी बचाओ, वरना चक्री मुझे मार डालेगी। ये भगवान, अब क्या हो गया? आज तो थारे माँ बाप भी ना बचा सकेंगे थारे को। बाप रे, खोल दरवाजा, खोल। नहीं खोलूंगी, जा यहाँ से। खोल दरवाजा नहीं तो तोड़ दूंगी। खोल। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी मेरे पार्लर की सौगंध। चल भाग यहाँ से। जब देखो मारे नानकों के पीछे पड़ी रहे। थारे नानकों ने हमारे ग्लव जला दिए। जब तक इसे भुट्टे की तरह भून ना दूंगी ना, आज गले पे उतारना पड़ेगी मारे। खोल। हे खाटू महाराज, बचा लो मारे को इस डाकण से। समझा रहे अपने छोरे ने ब्यूटी पार्लर। अगर मारे और मारी बॉक्सिंग के बीच आया ना, तो वहीं दो अपर कट मारूंगी, नौकट हो जाएगा। भला टली। मारे ग्लव्स। रहने दे मावड़ी, ये अब ठीक ना हो सके। ना लाडो, तू जी छोटा ना कर। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। थारे को तो खुशी होना चाहिए ना मावड़ी। ना हमारे पास बॉक्सिंग ग्लव्स होंगे, ना मैं बॉक्सिंग करूंगी। मारी खुशी थारी खुशी में ही छोरी। मारी एक बात मानेगी, थारी फायदे की है। ये रोज रोज का क्लेश, इससे मुक्ति मिल जाएगी थारे को। दिल्ली भेज रही है हमारे को ट्रेनिंग के लिए। किस्मत में होएगा तो वो भी रोक ना पाएगा कोई। तो ही कही थी ना कि दिल्ली जाने के लिए बहुत से पड़ाव पार करने पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट, जोनल, रीजनल और उन सबसे पहले लोकल। मतलब कसम खा पहले अपने बॉक्सिंग की कि तू मना ना करेगी। कसम ना खाने की कसम खा रखी है मैंने माँ। और थारी बात तो वैसे भी ना टालू मैं। बोल के है थारे मन में। एक रिश्ता है छोरी, उनको ब्याह के बाद थारी बॉक्सिंग से कोई एतराज ना है। सीरत, मान ले मेरी बात। सीरत, मेरी बात तो सुन ले। कुछ ना बिगाड़ सकती वो मारा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मुझे बोल रही है मम्मी या खुद को? बिल्कुल सही है बेटा, बाप पे गया है। इन तीनों औरतों का समझ में ना आवे मने। ये तीनों कहाँ गई थी जब ऊपर वाला अकल मार रहा था? क्यों शीला? तू कह रही है ना कि सीरत शादी के लिए मना नहीं करने वाली। तू कभी विनोद प्रॉपर्टी डीलर के घर पे गई है? ना, उसके घर की औरतें ना घर के अंदर भी घूंघट करे हैं। तेरी बेटी की दाल नहीं गलने वाली वहां पर। अरे तो शादी के बाद की टेंशन हम क्यों लें? वो करेगी जैसे करना है। हाँ, तू शादी के बाद की बात कर रही है? मुझे तो लगे है कि वो शादी के लिए भी मना करने वाली है। अरे मैंने माऊ को मना लिया है, वो कैसे भी करके राजी कर लेंगी उसको। सोच ले, और तमाशा नहीं चाहिए मैंने। कोई तमाशा नहीं होगा, मेरे पार्लर की सौगंध। तू और तेरा पार्लर। चल अब तो कैसे भी करके इस छुटंकी को घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी, मेरे पार्लर की सौगंध। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। नायरा की आवाज हो ही नहीं सकती। कायरव बच्चा है, उससे गलतफहमी हो गई है। पर तुम्हें तो पता है ना, तुमने खुद अपने हाथों से। तुझे पता है सच क्या है कार्तिक? संभाल खुद को।
तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ ला दूं तुम्हारे लिए? आई नो कि तुम किसी को अक्षु को उठाने नहीं देते। क्या मैं अक्षु को उठा सकती हूँ बस 2 मिनट के लिए? अक्षु की स्माइल देखते ही मेरे सारे गम, सारे दर्द सब दूर हो जाता। Sure. Please go ahead. आधा सर दर्द तो इसको देखते ही चला गया, बचा हुआ आधा भी चला जाएगा। बर्फ लगा लो सर पर, उससे हेडेक पूरी तरह दूर हो जाएगा। मैं भी अक्सर यही करता हूँ। सर की, पेट की, मूड की, सबकी गर्मी भगा दे तूफान का गोला। ये मैंने नहीं कहा, तूफान ने कहा। सच्ची सच्ची बता दुश्मन, ये किसको छुपाया तूने अभी अभी? हाँ बता बता। तारे को पता तो है हमारी लाइफ का प्रॉब्लम। वो हैवी वेट, उसकी वो हैंडलर और उनका वो जूनियर। वाह क्या डिस्क्रिप्शन दी है तूने फैमिली की। शादी करा रहे हैं हमारी, और माउडी को भी ले लिया अपनी बातों में। पता नहीं क्या झूठ बोला होगा उनसे। तो तुझे शादी नहीं करनी? हमारे को बस बॉक्सिंग करनी है। इसी लड़के से शादी नहीं करनी या किसी से नहीं करनी? तारे को पता तो है हमारी लाइफ की स्टोरी, फिर क्यों पूछे जब बेतुके सवाल? सॉरी, मेरे साथ तुम्हें भी नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कभी ऐसे हर्ट होती नहीं हूँ, बट आई मैनेज माई सेल्फ प्रीटी वेल। बट कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है, मैं हेल्पलेस फील करती हूँ। हम अलग हो गए हैं, अब तो पीछा छोड़ दो। पर बार बार टेक्स्ट करना, कॉल करना, और जब से मैं उदयपुर आई हूँ तब से तो मैं हद ही कर दी है। उसे मतलब तुम्हारे एक्स हस्बैंड? Yeah. He was never a good man. और अब तो हद ही करती है, गालियां देना, बार बार थ्रेटन करना, और अब तो मेरे पेरेंट्स भी। पेरेंट्स का क्या? उन्होंने मुझे डिसोन कर दिया क्योंकि मैंने डिवोर्स ले लिया। बदनामी हो गई ना उनकी सो कॉल्ड सोसाइटी के सामने। You know how conservative our family है। हस्बैंड अब्यूसिव हो तो एडजस्ट कर लो, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो चुप रहो, हस्बैंड मारपीट करे, फैमिली को गालियां दे, चुप रहो। पर ये सब तो गलत। आई नो, मैक्सिमम शादियां ऐसी ही होती हैं हमारे आसपास, जिसमें ना इक्वालिटी है ना प्यार। कार्तिक, बहुत कम लव स्टोरीज होती हैं तुम्हारी और नायरा के जैसे। हमारे को भी यही लगा था दुश्मन कि ऐसा रिश्ता ना मिल सके किसी ने, पर वो तो जब पलटी मारी ना उसने अपनी माँ के सामने कि उसकी और हमारी बॉक्सिंग को लेके कोई बात ही ना हुई, तब ठनका मारा दिमाग। अब तू बता क्या गलत करे हमने रिश्ता तोड़ के? माउडी को लगे कि हमारे को एडजस्ट कर लेना चाहिए था, पर झूठ और चालाकी के साथ एडजस्ट ना कर सकूं मैं। अरे अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि ना? सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, और वो भी अगर किसी को बर्दाश्त ना हो, इसका मतलब प्यार कभी था ही नहीं। ऐसे रिश्ते से तो रिश्ता ना होना ही बेहतर है। वही तो। पर एक जगह धोखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर जगह धोखा होगा। देख, एक बार, सिर्फ एक बार किसी और को चांस देके तो देख। हमारे में हिम्मत ना है रिश्तों का ट्रायल लेने की, और ये ना कोई बॉक्सिंग का मैच ना है कि घर में पहले भाई के साथ क्वार्टर फाइनल, फिर माँ के साथ सेमीफाइनल, और फिर किसी अनजान इंसान के साथ शादी का फाइनल। अरे हद होती है बर्दाश्त करने की यार। हद होनी भी चाहिए। हमें खुद तय करना चाहिए कि हम कहां तक किसी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं और कहां के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्स गुड टू बी विद समवन, पर अगर किसी वजह से वो इंसान के साथ आप नहीं रह सकते तो अकेले रहना भी एक चॉइस है। फिर चाहे उसकी वजह तुम्हारी तरह डिवोर्स हो या
मैं मेरी तरह हूँ। I can understand. ना तू ना कर सके अंडरस्टैंड। अरे जिस पे बीतती है ना वही समझे। तो क्या करेगी तू अब? जो हमारे मन में आवेगा वो। आज से किसी की परवाह ना है हमारे को, ना ही किसी की जरूरत है, ना माँ बाप की और ना ही किसी और की। हमारी माउड़ी काफी है हमारे लिए, और नेशनल तो अपने दम पे जीत के दिखाऊंगी इन सब ने, तब तो मानेंगे ना हमारे को चैंपियन। चैंपियन तो तुम हो ही, सबके खिलाफ जाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ी हो तुम। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। जो भी कहता है डोंट बॉदर, तुम्हारी लाइफ है, अपनी तरीके से जियो। यही सीखा है मैंने नायरा से। और क्या सीखा नायरा से? जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है तो अपने मन को ना हारने देना, हिम्मत को ना टूटने देना। अकेले तो क्या होगे, अपनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, तो अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी सकते हैं। रिया तुम बहुत बहादुर हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ी हो। तुमने किसी गलत चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। It takes a lot of strength to do that. थैंक्स कार्तिक। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे और मेरी सोच को सपोर्ट किया। I always knew कि तुम सबसे डिफरेंट हो। अरे तू सबसे डिफरेंट है दुश्मन। देख तेरी लाइफ में जो भी आएगा सबसे डिफरेंट होगा। चल इसी खुशी में तू अपना मुंह ठंडा कर। देख दुनिया का हर लड़का उस चंपू की तरह नहीं होता है जो तुझ जैसी लड़की को अपने हाथ से जाने दिया। ले। और दुनिया का हर लड़का थारे जैसा ना हो गया जो अपनी चमकों की सारी बात माने। थारी चमको ना बहुत लकी है वैसे, मेरा मतलब थारी गर्लफ्रेंड। अरे तेरा बॉयफ्रेंड तो उससे भी ज्यादा लकी होगा। एक बात बताऊं, तेरी मौड़ी जो कहती है ना, मुझे लगता है वो सच होगा। मारी लाडो के लिए तो सफेद घोड़े पे बैठ के राजकुमार आवेगा और मारे 2 पंचेश्वर खा के लाल पीला हो जाएगा। अच्छा चल, मारे को जाना है अब। वो अंकल के ढाबे पे ना फोन की घंटी कर रही होगी, ट्रिन ट्रिन। हमारे पास तो सपने में भी सपने देखने का टाइम ना है। मास्टर जी, ये नए बच्चे आए हैं, इनका भी मेजरमेंट ले लीजिए। ठीक है। पता नहीं किसने दिख लिया हमारे को यहाँ। अब दिन में भी चुप चुप के आना पड़ेगा। अरे जल्दी करो ना बाबा, देर हो रही है। कोई देख लेगा हमारे को, जल्दी। अजीब बात है, जब भी वो लड़की आती है ये बच्चा माँ माँ चिल्लाने लगता है। बच्चे पे तरस भी आता है, कुछ बता भी नहीं सकता। अपनी नौकरी का सवाल है। चुप भी आई थी तो मेरी मम्मा थी, मैंने सबको कहा था ना कि हो रही है ना, मम्मा की ने सुनना ही है। मैम, अगर आप कहें तो कैरव के फादर को कॉल करके। आई डोंट थिंक हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। वैसे भी वो एक ही हफ्ते में 2-2 बार चक्कर लगा चुके हैं। हम पहले अपनी तरफ से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके मैम, श्योर। भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। कैरव बेटा, आपने अपनी मम्मा को कहाँ देखा? गार्डन के पास देखा, वो बुट्टी पे लेके आती साइकिल। मैं आपकी मम्मा का एड्रेस और नंबर ढूंढता हूँ और उनसे मैं मिलने जाऊंगा, ठीक है? मैं भी चलूंगा सर। नो बेटा, टेक हिम। शायद वो अपनी आंखों से देखे तो समझ जाए।
मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। ये क्यों रो रहा है बेबी? हाँ कार्तिक, क्यों ये आवाज मुझे नायरा की याद दिला रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता